देखो हुंस रूल, ऑफ वो प्रिंसिपल पहले बता चुका हूँ मैं। ऑफ वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं अपन ऑर्बिटल में, और ये क्या है, हुंस रूल। इसमें क्या है, दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सब शेल। कौन से, पी, डी एंड एफ। भाई पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और एफ में कितने होते हैं, 7। एस में तो एक ही होता है, तो उसकी एनर्जी तो आप किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते कि भाई 2 की सेम है या 3 की सेम है। अकेला है तो उसकी तो एनर्जी जो भी है। लेकिन पी में कितने ऑर्बिटल हैं, 3, तो तीनों की एनर्जी क्या होती है, सेम, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसी तरह डी के 5 ऑर्बिटल बताए थे, पाँचों की एनर्जी सेम है। तो ये हुंस रूल पी, डी और एफ पर ही एप्लीकेबल है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ ए गिवन सबशेल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच और इज सिंगली ऑक्यूपाई। क्या मतलब है इसका, ये जैसे पी में कितने ऑर्बिटल हैं, 3, तो जब तक पी के तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाएगा, किसी एक में 2 नहीं हो सकते। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सबशेल पीडीएफ है ना, डज नॉट टेक प्लेस अंटिल द ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। पहले एक एक भरना है। जैसे अपने मकान में, अपने पास घर में मान लो 3 कमरे हैं और 3 ही फ़ैन है अपने पास, पंखे, तो अपन क्या करेंगे, पहले एक एक फ़ैन ही तो लगाएंगे। ऐसा थोड़ी है किसी एक में 2 लगा देंगे और एक में 1 और फिर एक में क्या होगा, तो उसमें गर्मी लगेगी। अगर अपने पास 4 हैं तो फिर अपन किसी एक रूम के अंदर 2 फैन लगा सकते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है ये। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये क्या होता है, स्टेबल होता है। देख, सबसे पहले देखो एग्जाम्पल, लिथियम कितना है, एटॉमिक नंबर 3, तो 1s2 2s1। तो अब s पे तो ये एप्लीकेबल है ही नहीं, तो s में तो एक ही ऑर्बिटल है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ भर दो। और 1s2 के बाद ये क्या आ गया, 2s2, ये रहा ना ये 2s, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। और बेरिलियम में कितना होता है एटॉमिक नंबर 4, तो 1s2 और 2s2। ठीक, अब यहाँ से हुंस रूल अप्लाई करेंगे अपन। देखो बोरोन में क्या हुआ, 5, तो पहले क्या आया, 1। कार्बन में 6 है तो 1 और आ गया। नाइट्रोजन में 1 और हो गया, तो तीनों क्या हो गए, हाफ फिल्ड हो गए। तो ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन के अंदर ऐसे नहीं बढ़ना है अपने को कि 2 इसमें और 1 इसमें, वो गलत है। 1 1 1। अब अनपेड, अनपेड का मतलब जो सिंगली ऑक्यूपाइड है, कितने अनपेड हो गए, 1 2 और 3। और अगर मान लो इसमें 2 भरते अपन, तो 2 और 2 4 और 2 6, तो अनपेड यहाँ 1 रहता, कितना बचता, 1। तो हमेशा इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है जिससे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक, ऑक्सीजन में 8 है, तो 1s2 2s2। अब बचा क्या, 2p4। तो p के अंदर, 2p के अंदर ये जो 2p है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अपन कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4। तो हमेशा ध्यान रखना 8 है, तो देखो मैं फिर बता देता हूँ, 1 2, सेकेंड ये रहा, थर्ड 4, ठीक है, 5th 6 7 और ये 8। लास्ट इलेक्ट्रॉन कोई पूछे कहाँ है, तो किस में, 2px में। ठीक, ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। इसी तरह से फ्लोरीन है, तो 1s2 2s2। 1 2 9 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। पहले सब प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यानी कि क्लॉकवाइज, और दोबारा जब अपन रिपीट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही नियॉन है, तो नियॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया 10। ये हुंस रूल है। ठीक, ये इसका एग्जाम्पल दे दिए मैंने। अब इसके बाद है एक रूल और है, प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो, according to this principle, no 2 electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers.
फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ बोरोन, ये क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ बोरोन, एग्जाम्पल है ये। अब इसका पहले तो मतलब बताऊँ आपको क्या कह रहा है ये। देखो कि भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात? जैसे दो व्यक्तियों के एड्रेस सेम नहीं हो सकते, सब कुछ सेम है तो प्लॉट नंबर तो चेंज होगा ही होगा, ठीक। तो ये कह रहा है नॉट टू इलेक्ट्रॉन इन एन एनी एटम हैव सेम 4 क्वांटम नंबर्स। अब एग्जाम्पल देखो, बोरोन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 1s2 2s2 2p1, ठीक, अभी बताया था ऊपर। तो देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक बार दोबारा आपको उसमें दिखाई देता हूँ मैं, ये देख लो, ये बोरोन, देखो फर्स्ट और सेकंड किस में है, 1s, ठीक, फिर थर्ड फोर्थ ये रहा, और फिफ्थ किस में है, 2px में, क्लियर, ये ध्यान रखना। अब इसकी क्वांटम नंबर लिख रहे हैं अपन, यहाँ देखो आप, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, फर्स्ट शेल में, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 1। कौन से सब शेल में गया, एस में ही है ना, तो एस के लिए क्या हो गया, l 0, और m क्या हो गया, 0, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो क्या हो गया, +½ ठीक। इसी तरह सेकंड भी किस में है, ये रहा फर्स्ट शेल में, तो प्रिंसिपल हो गया 1, एस सब शेल में तो क्या हो गया, 0 0, दोनों सेम होंगे, केवल स्पिन क्वांटम नंबर चेंज है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, केवल भाई प्रिंसिपल, एजुमिथल और मैग्नेटिक तो सेम है, स्पिन क्वांटम नंबर अपोजिट है। तो कुल मिला के चारों क्वांटम नंबर तो सेम नहीं है ना, ठीक है ना। अब आ जाओ थर्ड इलेक्ट्रॉन, वो किस में है, सेकंड शेल में, तो थर्ड के लिए प्रिंसिपल n क्या हो गया, 2, s के लिए l क्या हो गया, 0, और s के लिए m क्या हो गया, 0, और ये क्या हो गया, +½ ठीक है। इसी तरह से फोर्थ भी किस में गया है, सेकंड में, प्रिंसिपल 0, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजुमिथल 0 s के लिए, और ये भी क्या होगा, 0, और ये क्या हो गया, -½ अब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन किस में गया, सेकंड शेल में, 2px में गया ना, तो ये क्या हो गया, 2, p के लिए क्या होता है, एजुमिथल 1, और px के लिए मैंने क्या बताया था आपको कल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या तो +1 लिख लो या -1 लिख लो, तो अपन ने क्या लिख लिया, +1, और ये क्या हो गया, +½ फिर दिखाऊँ एक बार आपको, ये देखो n हो गया 2, एजुमिथल p के लिए क्या हो गया, 1, ये कौन सा हो गया, px, तो +1 या -1, और स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, +½ तो ये रूल ध्यान रखना आप, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके बाद है देखो शेप्स एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, s p d f, तो एक तो होता है s ऑर्बिटल, तो दीज ऑर्बिटल्स आर स्पेरिकल एंड सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस and keep on decreasing as the distance from the nucleus increases. There is vacant space between two successive s orbitals known as radial node, but there is no radial node for one s orbital. क्यों? Because it is starting from the nucleus. तो देखो पहले तो ये 1s और ये क्या है 2s, इन दोनों के बीच में जो वैकेंट स्पेस है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, यानी कि प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, उसे अपन क्या बोलते हैं, रेडियल नोड। तो 1s और 2s के बीच में कितने नोड बनेंगे, नोडल सरफेस भी बोलते हैं इसको, कितनी, 1, लेकिन 1s से पहले नहीं बनेगी क्योंकि ये न्यूक्लियस से ही स्टार्ट हो रहा है। और शेप कैसी है इसकी, स्पेरिकल, ठीक है। द साइज, देखो द साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा तो वो तो रेडियस ज़्यादा हो जाएगी, तो साइज भी उस ऐसे ऑर्बिटल का क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। क्वांटम नंबर n, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n लार्जर द साइज ऑफ द ऑर्बिटल, देयरफॉर 2s ऑर्बिटल इज लार्जर देन 1s ऑर्बिटल, ठीक है। इसके बाद है शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। देखो p ऑर्बिटल में क्या है,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द p इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम इन 2 lobes ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द न्यूक्लियस. दिस गिव्स राइज टू ए डम्बेल शेप फॉर द p ऑर्बिटल्स. तो p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? डम्बल. s की कैसी होती थी? बताई थी अभी, स्पेरिकल. p की कैसी है? ये डम्बल, डमरू की तरह. ठीक है. फॉर p ऑर्बिटल l इजिकल टू क्या होता है? 1. ये क्या लिखा हुआ है? l, एजुमिथल क्वांटम नंबर. हैंस m इजिकल टू क्या हो गया? -1, 0 और +1. p ऑर्बिटल के लिए एजुमिथल क्वांटम नंबर 1 होता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? -1, 0, +1. क्यों? क्योंकि 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz. px और py के लिए +1, -1 और pz के लिए क्या होता है? 0. तो देखो z एक्सिस पे आप डम्बल शेप बना दोगे तो pz हो जाएगा. ये शेप किसकी है? py की. और ये किसकी है? px की. सिंपल है. ठीक. Thus p orbital have 3 different orientations. These are designated as px, py, pz. अब ध्यान दो, the 2 lobes of p orbitals are separated by a nodal plane where the probability of finding electrons is 0. तो इसके जो परपेंडिकुलर बनेगा, जैसे ये परपेंडिकुलर हो गया, देखो ये इसी तरह से ये नीचे, तो परपेंडिकुलर जो प्लेन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है? 0. तो उसको अपन क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन. क्या बोलेंगे? एस ऑर्बिटल में क्या बोला था अपन ने? नोडल सरफेस या रेडियल नोड. ठीक, एक ही बात है. देखो फिर देख लो आप, ये रहा रेडियल नोड बोलो या नोडल सरफेस. और p ऑर्बिटल में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0. परपेंडिकुलर प्लेन, जैसे यहाँ और यहाँ पर. ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर इसके इस तरफ और इस तरफ. तो वहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिकम 0. दैट इज कॉल्ड नोडल प्लेन. अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स यानी कि नोडल सरफेसेस, वो तो क्या होती है? n माइनस l माइनस 1, प्रिंसिपल माइनस एजुमिथल माइनस 1. और टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने हो, क्या? टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो वो क्या होंगे? n माइनस 1. ठीक. अब देखो, नोडल प्लेन्स आर द प्लेन्स ऑफ 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. द नंबर ऑफ सच प्लेन्स इज ऑल्सो इक्वल टू l. नोडल प्लेन क्या हो गए? l. टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या हो गए? n माइनस 1. और नोडल सरफेस या रेडियल नोड्स क्या हो गए? n माइनस l माइनस 1. ये एक एग्जाम्पल है, इससे आपको समझ में आ जाएगा. देखो, कैलकुलेट रेडियल नोड्स एंड नोडल प्लेन फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल. 1s क्या है? 1s फार्मूला क्या है अपने पास? ये देखो, 1 s के लिए क्या होता है? 0 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0. ठीक है, बोलो. और s के लिए l क्या होता है? 0, तो ये भी क्या आ गया? 0. आपको क्या निकालना है? एक तो रेडियल नोड निकालना है और एक क्या निकालना है? प्लेन. कौन सा? नोडल प्लेन. यही तो निकालना है ना, नोडल प्लेन. और टोटल भी कोई पूछे तो फिर n माइनस 1 से निकालना. आई बात समझ में? अब जैसे देखो 2p, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2, p के लिए लिखेंगे 1 और -1 है ही, तो क्या आएगा? 2 माइनस 1 क्या आ गया? 0. और p के लिए l क्या होता है? 1, तो ये आ गया 1. तो प्लेन कितना बनेगा? 1. सरफेस क्या होगी? 0. इसी तरह 3p, ठीक है, तो 3p के लिए 1, तो 3 माइनस 1 तो कितना बचा? 3 माइनस 2 हो गया, ये क्या बचा? 1. और p के लिए l क्या होता है? 1. 3d के लिए 3d, तो जब भी 3 आया तो 3 माइनस 2 माइनस 1, तो l की वैल्यू क्या है 3d के लिए? 2, तो ये भी क्या आ गया? 0. और 3d के लिए नोडल प्लेन क्या है? इक्वल टू l, तो 3d के लिए l क्या होता है? 2, तो ये आ गया 2. ठीक है. इसी तरह 4s के लिए 3, 0
और 4f दे रखा है, कितना आ गया 1 और 2, नहीं सॉरी 4f नहीं है, ये 4s और ये क्या है 4d। तो देख लो आप 4 माइनस डी के लिए कितना हो गया 2, डी के लिए क्या होती है एल की वैल्यू 2 माइनस 1, तो कितना हुआ 3 माइनस 2 माइनस 1, नहीं सॉरी कितना है 4 है ना, हाँ तो 4 माइनस 2 माइनस 1 कितना बचा 1, तो ये आ गया 1। और डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2, तो नोडल प्लेन कितने बन जाएंगे 2। ऐसे देख लेना आप। अब ये डी ऑर्बिटल है, इसके बाद पी का जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है, पी ऑर्बिटल्स की शेप, तो खाली एस पी और डी की बनानी है। देखो एल इजिकल टू 2 फॉर डी ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होती है मैग्नेटिक, -2 -1 0 +1 +2, तो 5 ऑर्बिटल हो गए। They have relatively complex geometry. Out of the 5 orbitals, the 3 dxy, yz, zx project in the between the axis, and other 2 dz square and dx square minus y square lie along the axis. ठीक है, 5 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें से 3 तो बिटवीन एक्सिस होते हैं। देखो ये देखो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब इसको भी समझना हो, इसको भी समझा देता हूँ। देखो एक्स और वाई प्लेन के बीच में बने एक्स वाई, ठीक है, एक्स और जेड के बीच में इसकी शेप होती है डबल डम्बल। क्या होती है डबल डम्बल। तो पी में डम्बल था तो इसमें 2 बनाने अपने को। ये कौन सा प्लेन है एक्स और जेड, और वाई और जेड में बनाओगे तो कौन सा हो जाएगा वाई जेड। ठीक है, अब 2 जो बच रहे हैं डी जेड स्क्वायर वो जेड एक्सिस पे बनाइए, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स और वाई एक्सिस पे बनेगी शेप। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये शेप बनाना आनी चाहिए आपको। बाकी डिटेल स्टडी अपने सिलेबस में नहीं है इनकी। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सम प्रॉब्लम्स ऑफ दिस यूनिट।